जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और आज की रीडिंग एक पिकअप कार्ड रीडिंग रहने वाली है। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपके जो पार्टनर है वो आपसे मैरिज करेंगे या नहीं। तो ये आज के रीडिंग में हम देखेंगे। तो ये पिकअप कार्ड रीडिंग है। इसमें आपको पाइल आपने नाम के इनिशियल से यानी कि आपके नाम के पहले अक्षर से पाइल चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पाइल रखी हुई यानी दो कार्ड्स हैं। तो जिस भी पाइल में आपके नाम का पहला अक्षर यानी पहला लेटर आता है वो पाइल आपके लिए है। तो ये है पाइल 1 जिसमें लेटर है ए, सी, ई, जी, आई, के, एल, ओ, क्यू, एस, यू, W एंड Y। अगर इनमें से किसी भी लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी रीडिंग इस पाइल में है। और अगर आपका नाम का पहला लेटर इनमें से है यानी B, D, F, H, J, L, N, O, R, T, V, X एंड Z, इनमें से किसी एक लेटर से आपका नाम आता है, इनमें से किसी एक लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो ये आपकी रीडिंग इस फाइल में है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया हुआ है आपके रीडिंग का, तो वहां पर जाकर आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिनका भी रीडिंग इस फाइल में आता है उनकी रीडिंग हम पहले देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू of cup, the empress, four of wands। और बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। New vision, the mind, morality, sharing and isolation। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे तो मुझे सारी ही राशियां दिख रही हैं। ठीक है, सारी राशियां हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे स्पेशल टॉरस दिख रहा है। उसके अलावा हो सकता है कि आप दोनों ही अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही पार्टनर अर्थ साइन के होंगे। और ऐसे यहाँ पर सारी राशियां मुझे दिख रही हैं यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी राशियां हैं। ठीक है, इसमें से हो सकता है ज्यादा लोग, काफी लोग ऐसे हो जो दोनों की राशियां और साइन हो। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है काफी लोग यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है आपसे मैरिज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉटम में ही किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो सिचुएशन, जो भी हो सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो भी चल रही हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या साथ में भी रहते हैं तो इधर इश्यूज चल रहे हैं। बट आपके जो पार्टनर है ना, आपको इस तरह से देखते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं लाइफ टाइम तक। ठीक है, और ये किस पे ज्यादातर मैरिज में ही होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी देखभाल करना चाहते हैं।
ठीक है, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, उनके मन में ऐसा चलता है। आपको हो सकता है ना दिखाए या फिर सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन उनके मन में चलता है कि आपको हर वो खुशी दे जो आप डिजर्व करती हो या जो चाहती हो, ठीक है, या आप चाहते हो, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस तरह से ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है सिचुएशन अभी आप दोनों के फेवर में नहीं चल रही है, अगर सेपरेशन है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हैं। यहाँ पर भी आप कार्ड देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि जो दोनों ही एक मैरिड कपल को दिखाता है। तो आप दोनों ही एक तरह से हस्बैंड वाइफ की तरह ही हो सकता है आप लोग रहते हो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं या लिविंग में रहते हैं, ऐसा भी काफी लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपसे मैरिज करना, मतलब उनके अगर अंदर ट्रू फीलिंग अगर देखे आपके पार्टनर की अंदर की जो चाह है आपको लेकर, तो मैरिज ही चाहते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम तक रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है वो कैसी है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, सिचुएशन हो सकता है आप लोग सेपरेशन में है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या थर्ड पार्टी इश्यू है, जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर ना आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके साथ में आगे तक का सोचते हैं। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की है इस वक्त कि उनको नहीं समझ में आया कि उनको इस रिश्ते में क्या करना है। हो सकता है काफी इश्यूज हैं आप दोनों के मैरिज को लेकर, तो आपके पार्टनर उतना लंबा तक सोच नहीं पा रहे कि वो मैरिज कर भी पाएंगे कि नहीं, या उनको ये सोचना चाहिए भी कि नहीं मैरिज को लेकर, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है या वो ट्रू चाह है आपको लेकर, वो तो शादी को लेकर ही है कि शादी ही करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ लाइफ टाइम तक रहना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं या आपकी केयर करना चाहते हैं, ऐसे ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उनके मन में मैरिज को लेकर भी चलता है आपसे, मतलब मैरिज करना चाहते हैं, उनके मन में चलता है, बट ना बहुत सारी इश्यूज की वजह से ना उनको समझ में नहीं आता है कि मैरिज हो पाएगी भी कि नहीं। उनको नामुमकिन सा लगता है, एक या ना सा लगता है, उनको ऐसा लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। जब वो ना मैरिज को सोचते हैं ना, जब वो सोचते हैं कि मुझे मैरिज करनी है आपके साथ या लाइफ टाइम तक रहना है, तो उनको ना बहुत सारी चीजें नेगेटिव उनके साथ में उनको समझ में आने लगती, मतलब बहुत सारी स्ट्रेस होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखने लगती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपसे मैरिज करना मतलब बहुत सारे खतरों से मोड़ लेना, ये बहुत सारी रिस्क लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो बर्ड है ना आगे को देख रही है, यहाँ पर सन को देख रही है, आगे को देख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बर्ड है ना छोटी सी, ये आगे को देख रही है, यानी फ्यूचर देख रही है, फ्यूचर में वो मैरिज करना चाहती है आपके साथ, लॉन्ग टर्म का सोच रही है। लेकिन यहाँ पर ना ये जो तलवारें हैं ना उसी की तरफ है, तो उनको जब वो आप इधर का सोचती है ना तो उसको डर लगने लगता है कि कुछ चीजें पेनफुल हो सकती हैं या हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से ना वो अपनी फीलिंग्स को उतना आपको बताते नहीं है या दबा देते हैं या एक्सप्रेस नहीं करते हैं या आपसे नहीं मतलब वो खुद भी इस चीज को सोचते हैं कि नामुमकिन है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है कि उनको यूनिवर्स पुश करती है, उनको यूनिवर्स एंजल गाइड करते हैं कि आपको इसी पार्टनर से मैरिज करनी है, इसी के साथ में रहना है, बट वो खतरों से या चैलेंजेस से घबरा कर वो ज्यादा दूर की नहीं सोचते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये आप ही हो, यूनिवर्स ना हो, कि आप हो सकते हैं कि आप उनको फोर्स करते हो मैरिज को लेकर, मैरिज के लिए बोलते हो, बट आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आता है कि आपको क्या आंसर दे, क्योंकि उनको खुद कंफ्यूज है कि उनको क्या मतलब होगा भी कि नहीं मैरिज, क्योंकि आगे तक वो नहीं सोच पाते। हो सकता है काफी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, कास्ट इश्यूज वगैरह हो सकता है या फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड है या थर्ड पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं, आपको लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में वो लाइफ बहुत अच्छी देखते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मैनिफेस्ट करते हैं, जाने अनजाने मैनिफेस्ट भी आपको करते हैं। हो सकता है आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपके साथ में ना उनको ऐसा लगता है, उनको अंदर से फील होता है, जब उनको अपने दिल की बात जब सुनते हैं, अपने इंट्यूशन की जब सुनते हैं अंदर की जब, तो उनको ऐसा फील होता है कि अगर आपसे उनकी मैरिज होती है ना, उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, उनको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं कि मैरिज लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, और कहीं ना कहीं उनका करियर वगैरह भी बहुत ग्रो करेगा। उनको ऐसा लगता है आप उनके लिए लकी हो, तो उनको ऐसा लगता है कि वो करियर वगैरह भी बहुत उनका ग्रो करेगा अगर आपसे उनकी मैरिज हो जाती है। तो हो सकता है आप काफी उनको एडवाइस वगैरह देते हो, या हो सकता है फाइनेंशियली भी आप काफी अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, तो उनको ऐसा फील होता है,
ठीक है। कनेक्टेड भी हैं आपसे काफी इमोशनली, प्यार भी आपसे करते हैं, इमोशनली काफी कनेक्टेड भी हैं। बट यही है कि बहुत सारी इश्यूज की वजह से ना फिर आपको लाना तो चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैरिज करना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी भी उनके माइंड में चलती रहती है। ठीक है, कुछ लोगों की पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, तो वो सोचते हैं बच्चों का क्या होगा, उनके जो अदर पार्टनर के से बच्चे हैं जो उनके बारे में सोचने लगते हैं, वो सारी चीजें सोचने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे जाकर ना जैसे जैसे ना आप अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे ना, वहां पर आपके पार्टनर को बहुत सारी क्लैरिटी मिलती दिख रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आगे चलकर चीजें आपके रिश्ते में सही होती दिख रही हैं। अभी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें सही होती दिख रही हैं यहाँ पर। या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके जो पार्टनर है ना, अभी वो सुलझा नहीं पा रहे हैं चीजों को, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, क्योंकि वो मेंटली काफी डिस्टर्ब है या उनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आगे चलकर ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो भगवान से प्रे करेंगे, या इस रिश्ते को बहुत ठंडे माइंड से, मतलब एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करने वाले हैं, या थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे आगे जाकर आपके पार्टनर। ठीक है, जहां पर अगर अभी आप लोग सेपरेट भी है या कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, उसको भी सही करेंगे। तो मुझे ना आपके पार्टनर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे चलकर भी वो एक्शन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन इस रिश्ते को के बारे में बहुत प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ रास्ता निकालने की ट्राई कर रहे हैं आपके पार्टनर। फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा रास्ता निकालने की ट्राई कर रहे हैं जहां पर सब कुछ शांति से हो जाए। ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मुझे मैरिज तो दिख रही है आपके पार्टनर से आपके फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर ये भी चीजें डिपेंड करती हैं कि यहाँ पर आपको भी उस एनर्जी में आना पड़ेगा। अभी ये मैंने फ्यूचर बताया, अभी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना ये वाली है। ठीक है, लेकिन मुझे फ्यूचर में ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है इस रीडिंग को देखकर, इस कार्ड्स को देखकर, कि आगे जाकर ना आपके पार्टनर ना थोड़े से अभी स्ट्रेस में है, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, लेकिन आगे जाकर ना थोड़े मेंटली बैलेंस में आते दिख रहे हैं, जहां पर इस रिश्ते को कैसे सुलझाना है वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिससे कि चीजें बहुत अच्छे से सुलझ जाए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी बात कि ये कब होगा, ये मैंने फ्यूचर बताया आपको। ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा, ये फ्यूचर है, लेकिन ये कब होगा, जब आपकी जो एनर्जी है ना थोड़ी और हाई होगी यहाँ पर, जहां पर, क्योंकि यहाँ पर उनको बड़ा रिस्क लेना है। ठीक है, उनको बड़ा रिस्क लेना है आपसे मैरिज करने के लिए, तो रिस्क किस बेस पे ले, तो वहां पर आपको अपनी एनर्जी को और अच्छा करने की जरूरत है। हो सकता है कि उनकी मदर, काफी लोगों के लिए हो सकता है उनकी मदर नहीं मान रही है मैरिज को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपकी एनर्जी को इतना हाई करना पड़ेगा आपको, या अपने ऊपर इतना वर्क करना पड़ेगा जहां पर आपकी पार्टनर की मदर मान जाए मैरिज को लेकर, या फिर उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहे, इतनी अच्छी रहे कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज को लेकर, आपसे मतलब के लिए रिस्क लेने को लेकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है, मैरिज तो होगी, लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने बोलते ना एक अच्छी एनर्जी में आओगे, जहां पर आप को ऐसा आपके पार्टनर को, और मतलब ऐसे तो आपको वर्थ ही समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर और अच्छा आपको अपनी लाइफ में करना होगा, जहां पर आपके पार्टनर आपके लाइफ में हो या ना हो फिर भी आप खुश हो। काफी आपका, अगर आप काफी रूड अगर हो आपके बिहेवियर में, तो एक सॉफ्टनेस आपके बिहेवियर में आ जाए। या थोड़े से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप काफी रिच फैमिली से हो सकते हो, या आपने खुद की लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है, तो आपको ना थोड़ा सा, मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा ईगो है आपके अंदर। ठीक है, आपके पार्टनर नहीं, मोस्टली देखा जाता है कि आपके पार्टनर के अंदर, मतलब मैंने रीडिंग करती हूँ तो मोस्टली पार्टनर्स जो होते हैं उनके अंदर ईगो रहता है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे आपके अंदर ईगो दिख रहा है, जबकि आपके पार्टनर के अंदर उतना नहीं मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर नॉर्मल है, हो सकता है नॉर्मल है, ये भी हो सकता है कि मतलब
नॉर्मल ही फैमिली से हो, वो उतना हाई फाई फैमिली, अच्छे बहुत ज्यादा पैसे वाले ना हो, नॉर्मल फैमिली से हो, लेकिन हो सकता है कि आप अच्छी फैमिली से हो, ठीक है, या आपने अपनी लाइफ में उनसे ज्यादा कुछ अचीव किया है, तो हो सकता है, या किसी भी तरीके का आपके अंदर कुछ ईगो है किसी चीज का, या आपको ना किसी चीज का ना ईगो है कि मेरे पास ये है या मैं ऐसी हूँ, कुछ चीजें है आपके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है, आप मतलब जो आपको चेंज करने की जरूरत है अपने बिहेवियर में। आपको ना ये एनर्जी से, ऐसे ये जो एनर्जी होती है, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है, ये काफी केयरिंग होती है, एक एक बोलते हैं ना परफेक्ट मैरिज मटेरियल बोल सकते हैं, मैरिज मटेरियल की तरह होती है एक वाइफ। अगर आप मेल है, अगर कोई रीडिंग देख रहे हैं, कोई आप फीमेल है, तो एक आप ऐसी हैं जो एक परफेक्ट वाइफ बन सकती हैं, या अगर आप मेल हैं तो आप ऐसे हैं कि एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकते हैं, ऐसी क्वालिटीज हैं आपके अंदर। लेकिन फिर भी ना मुझे इसमें ना कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो ना थोड़ा सा ना आप ईगो में है, तो वो चीजों को हील करने की जरूरत है आपको, जहां पर ना आप इस एनर्जी में आ जाओगे, जहां पर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप ना बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत काम हो, बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड हो, केयर है आपके अंदर लोगों के लिए, लोगों की केयर करते हो, लोगों को मतलब अगर कोई आपसे कम है तो ऐसा नहीं कि उनके सामने बहुत अपने आप को ऐसा दिखाते हो, आपको ऐसा लगता है ठीक है मैं मेरे पास है तो क्या हो गया, ठीक है, किसी के पास कम रहता है, किसी के पास ज्यादा रहता है, मतलब उस चीज का आपको घमंड नहीं है। अब कोई भी चीज का ये घमंड हो सकता है, ईगो हो सकता है आपको, ठीक है, किसी भी चीज का थोड़ा सा है आपके नेचर में, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप काफी लोग यहाँ पर ना ओवर थिंक बहुत करते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ओवर थिंक भी आप बहुत करते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज को भी आपको कम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ना आपको ना एक इस एनर्जी में आना पड़ेगा जहां पर ना पैसे नहीं मायने रखते हैं, कोई रुतबा, पैसा, आपका बड़ा प्रोफाइल होना, वो सब मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कम भी है ना, फिर भी आपका जो नेचर है बहुत अच्छा है, लोगों के लिए ज्यादा है पैसे आपके पास, या आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, फिर भी आप दूसरों के लिए बहुत नॉर्मल हो, ठीक है, काफी केयरिंग हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, तो ऐसी एनर्जी में आपको आने की जरूरत है। और आप ज्यादा ओवर थिंक नहीं करते हो, ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, प्रेजेंट को एंजॉय करते हो, खुश रहते हो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, हाँ ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके पास नहीं रहता है उस चीज का भी उनको ईगो रहता है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कम है ना, उसका भी ईगो होता है उनको, ठीक है, वैसे ही उनके बिहेवियर में दिखता है। तो यहाँ पर अगर नहीं भी है कुछ, फिर भी आपको कुछ आपके चेहरे पे वो सब चीजें, आपके बिहेवियर में वो चीजें नहीं दिखती है, आपकी एनर्जी में वो चीज नहीं दिखती है, ठीक है, तो आपको ना अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। एक मदरली नेचर, ऐसे तो आपका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन ना एक मदर क्या होती है, उसको अपने बच्चों के सामने या किसी के सामने मतलब उसको अहंकार नहीं होता है, किसी चीज का दिखावा नहीं होता है किसी चीज का, या फिर बहुत मतलब केयर करती है, ठीक है। मतलब आपको ना एक अच्छी एनर्जी में अपने आप को हील करने की जरूरत है, एक अच्छी एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे ना, चीजें आपके फेवर में, वैसे वैसे आपके पार्टनर पे इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है ना कि अगर आपके करियर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उस पे आपको, अगर आप करियर वाइज अगर अच्छे नहीं हो, ठीक है, अभी जैसे मैंने कुछ लोगों के लिए बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी रहता है ना, पैसे अगर या कम है तो उसका भी ईगो होता है, ठीक है। तो अगर आप अपने पार्टनर से आपको लगता है कम हो, या फिर आप करियर वाइज या थोड़े कम हो, तो उस पर वर्क करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पार्टनर के टक्कर में ही आना है, लेकिन अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाने की जरूरत है। आप जितना कर सकते हो अपने लिए, उस पर उतना अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से, अभी जरूरी नहीं कि पार्टनर इतने सक्षम है तो आपको भी उसी लेवल पे जाने की जरूरत है, या मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी से कंपटीशन करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ चीजें ज्यादा हैं, उसको डोनेट करो, लोगों को दो। अगर ये कोई गुण है आपके पास, कोई कला है, तो उससे लोगों को हेल्प करो। अगर मनी आपके पास बहुत ज्यादा है तो लोगों को उससे हेल्प करो। अगर आप जैसे जैसे हेल्प करेंगे ना, ऑटोमेटिक आप ना एक ग्राउंडिंग वाली एनर्जी में आ जाओगे, एक अच्छी एनर्जी में आ जाओगे, जहां पर थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है ना वो हील होने लगेगी, ठीक है। जहां पर आपके पार्टनर को वो जो रिस्क लेने से डर रहे हैं ना, तो थोड़ा और एक मोटिवेशन आपके पार्टनर को मिलेगा,
और आपके लिए एक्शन लेंगे। ऐसे तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में चीजें होती दिख रही हैं, आगे जाकर मुझे दिख रहा है चीजें सही हो रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको नहीं दिखाते हो, आपके पार्टनर आपको मैरिज वगैरह को लेकर नेगेटिव बोलते हो, नहीं दिखाते हो, बट आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं मैरिज करना। ठीक है, आपसे चाहते हैं मैरिज करना, दिखा नहीं रहे हैं, चाहते हैं, अंदर है उनके मैरिज करना। भले आप प्रॉब्लम्स की वजह से, सिचुएशन की वजह से आपको नहीं दिखाते, वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे रीडिंग निकल कर आई है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर अपनी हीलिंग करनी है। ऐसे तो मैरिज इन्हीं से होगी, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। आपको बोला जा रहा है आप अपने ऊपर वर्क करो। जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने को हील करोगे ना, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, वो हील करोगे ना, वैसे वैसे चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी। पार्टनर वैसे वैसे पार्टनर को लगेगा कि नहीं, मुझे एक्शन लेना चाहिए या मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आप उतना डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे काफी लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन का आंसर है कि क्या आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे, हाँ मैरिज करेंगे आपके पार्टनर, लेकिन आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। निकल कर भी आ गया सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी देखभाल करना चाहते हैं, आपको लाइफ टाइम तक आपका साथ देना चाहते हैं। ठीक है, आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। मैरिज इन्हीं से होगी आपकी। ठीक है, ये करेंगे आपसे मैरिज, टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट का कार्ड भी आया है, और यहाँ पर भी आप दोनों कपल्स के ही रूप में मुझे दिख रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, अगर जो भी सिचुएशन चल रही है, रिस्क लेंगे आपके पार्टनर, या कुछ ऐसे प्लानिंग वगैरह आगे जाकर करेंगे जिससे चीजें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ग्रेटिट्यूड, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है इस रिश्ते को लेकर। आपको ऐसे ही सोचना है कि जो भी आप चाहते हो ना, वो आपको रिसीव हो गया है, वो इतना खुश रहना है। कहने का मतलब उसी एनर्जी में आपको रहना है। अगर आप की इनसे मैरिज हो जाती तो आप किस एनर्जी में रहते, कितना खुश रहते, तो वैसे ही एनर्जी में आपको रहने की जरूरत है। अगर आप ओवर थिंक करते हो बहुत, तो वो माइंड से निकाल देना है, एक्शन मोड में आना है, अपने को हील करना है। और जो भी मैंने बताया, आपके पास जो भी कुछ है ना, उसको थोड़ा सा दूसरों को उससे हेल्प करो। ठीक है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, यहां पर आ गया लाइफ लेसन एंड हीलिंग और मैरिज। ठीक है, आ गया मैरिज यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे। टाइम नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ गया। मतलब जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करोगे ना, चीजें वैसे वैसे फेवर में आ जाएंगी आपके। ठीक है, तो यह है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। तो जिन्होंने भी पायल 2 चूज किया है, यानी कि आप, अगर आपका नेम इनमें से किसी एक लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, क्या वो आपसे मैरिज करेंगे। The Empress, 7 of Swords, 5 of Pentacle, 5 of Cup, 9 of Swords। बॉटम में आया है 10 of Pentacle, पार्टी,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर राशियों की बात करें तो हो सकता है, यहाँ पर मुझे सारी राशियां यहाँ पर भी मुझे दिख रही है, पाइल 1 में भी सारी राशियां थी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी सारी राशियां दिख रही है मुझे। ठीक है, तो राशियों पे नहीं जाते हैं, यहाँ पर स्पेशल मुझे एरीज दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारी राशियां हैं। कुछ चीजें आपको बताती हूँ आपके पार्टनर के बारे में या आपके रिश्ते के बारे में, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पार्टनर का नेचर की बात करूँ तो आपके पास पार्टनर थोड़े से रूड टाइप के हो सकते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से पीछे नहीं हटते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है लेते हो, अपने फैमिली को ही चलाते हो, घर में बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एज गैप ज्यादा हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप ज्यादा हो सकता है, और आपके पार्टनर आपसे बड़े हैं। ठीक है, आप नहीं, आपके पार्टनर यहाँ पर बड़े हैं आपसे। और कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ बड़ा अचीव किया है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा, जैसे कि कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे उन्होंने, जैसे कि हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं कोई बड़ी प्रोफाइल के लिए, यूपीएससी एग्जाम हो गया मान लीजिए, तो उन्होंने पास किया है, या ऐसा कोई बड़ा, मतलब उन्होंने काफी मेहनत से कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में जो काफी बड़ा है या काफी अच्छा है, जिससे जिसके वजह से ना उनका सोसाइटी में नाम है काफी। ठीक है, और उसकी वजह से भी उनके एटीट्यूड में वो दिखता है वो चीजें। ठीक है, उनका जो काफी एटीट्यूड बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बोलते ना कि एक रिच पर्सन का एटीट्यूड कैसे होता है, मतलब उस टाइप का एटीट्यूड होता है उनका, रहेगा। थोड़े से रूड है, टफ, आपको ऐसा लगता होगा थोड़े से टफ है आपके पार्टनर, इजीली मोडेबल नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, हम जैसा मुड़ जाते हैं कोई चीजों में, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, थोड़े से टफ टाइप में है, फ्लेक्सिबल नहीं है चीजों को लेकर। उनको कोई चीज के लिए मनाना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा। ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे हैं, फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनकी खुद की अगर फैमिली है तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी टफ टाइप के हैं। हो सकता है बहुत लाइफ में उन्होंने काफी देखा है स्ट्रगल, या बहुत अचीव किया है बहुत मेहनत से काफी कुछ, तो इसकी वजह से ना टफ हो गए, थोड़े से टफ, मतलब थोड़े से हार्ड टाइप हो गए हैं, रूड। उनको जल्दी कोई अगर किसी चीज के लिए मनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता होगा, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और उसके अलावा ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनका ऐसा है कि वो फैमिली को ऐसे देखते हैं कि उनके रहते कोई फैमिली पे कोई टेंशन ना ले, कोई फैमिली पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वो रहते हैं तो फैमिली एकदम निश्चिंत रहे। उनको ऐसा वो ऐसे नेचर के हैं कि उनका सोचना है कि वो अगर फैमिली में है तो सारे लोग निश्चिंत रहने चाहिए, टेंशन फ्री रहने चाहिए। ठीक है, और वो वैसा रखते हैं फैमिली को, ऐसा नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर से आपके मैरिज होगी कि नहीं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज तो है, आपके पार्टनर से आपकी मैरिज तो होगी, आपके पार्टनर आपसे मैरिज तो करेंगे, लेकिन टाइम लग सकता है इस चीज को। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से पूरे क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, अभी अगर उनकी बात करें अभी सिचुएशन की, तो आपके पार्टनर मैरिज के बारे में ही सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, प्लानिंग वगैरह या कैसे क्या करना है उसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, या आपके साथ में आगे कैसे लाइफ को बितानी है या चीजें कैसे सही करनी है, या अगर वो अनमैरिड है, हो सकता है ना कुछ लोगों के पार्टनर है ना एज ज्यादा हो गई है लेकिन अभी तक मैरिज नहीं किया है उन्होंने, मतलब उनकी एज ज्यादा है, आपकी नॉर्मल हो सकती है, आपकी जो एज है नॉर्मली जिस एज में मैरिज होती है, शादियां होती हैं, आप उसी एज में हो, लेकिन आपके पार्टनर बड़े हैं आपसे, तो उनकी एज शादी की शायद निकल चुकी है, या मतलब जो एज में शादी होनी चाहिए उससे वो बड़े हैं। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या उनको कुछ अचीव करना था लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने मैरिज नहीं की अब तक, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, अब उनकी ये इच्छा है कि उनकी मैरिज हो, उनके बच्चे हो, चीजें उनकी लाइफ में भी अब सेटल हो जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये आपसे हो मैरिज या किसी और से, ये अभी देखेंगे हम, लेकिन वो मैरिज के बारे में तो सोचते दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, रही आपसे की बात, तो मुझे आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत टाइम से चल रहा है, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कंफ्यूज रखे हैं या कुछ बताते नहीं हैं। ठीक है,
ठीक है, लेकिन मैरिज तो करना चाहते हैं वो। अब आपसे मैरिज करेंगे कि नहीं, यहाँ पर ये तो आंसर मिल गया है कि आपसे मैरिज करेंगे, लेकिन क्या सिचुएशन भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे मैरिज तो करेंगे आगे जाकर, ठीक है, क्योंकि मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड भी मुझे दिख रहा है कि मैरिज करेंगे आपके पार्टनर। लेकिन अभी की अगर आपकी सिचुएशन देखें, टाइम लग सकता है मैरिज को, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है ना, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने को लेकर प्लानिंग वगैरह तो करते दिख रहे हैं, लेकिन ना हो सकता है उनके घर वाले भी वो चाहते हैं अपना घर बसाना, शादी करना, लेकिन हो सकता है उनके पास अदर ऑप्शन भी है। उनके घर वाले भी शादी के लिए बात चल रही है, उनके घर वालों ने भी रिश्ता वगैरह देख रखा है, या और भी ऑप्शंस हैं। तो वो कंपेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको मैरिज करनी है, बट किससे करनी है। उनको अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ठीक है, जैसे उन्होंने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, वैसे ही उनको अपना रिश्ता भी अच्छा चाहिए, ठीक है। तो उसी बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपके साथ मैरिज करते हैं तो वो जो जैसा रिश्ता वो चाहते हैं वो उनको मिलेगा क्या, ठीक है, या जैसी फैमिली या जो भी चाहते हैं, उनका जो फैमिली गोल है, जैसा वो चाहते हैं फ्यूचर, वैसा मिलेगा क्या, इस बारे में भी काफी सोच रहे हैं, और अदर ऑप्शंस के बारे में भी काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं अपने पार्टनर से, और कुछ लोग बात अगर होती भी है ना, तो आपके पार्टनर मैरिज वगैरह को लेकर कुछ आंसर नहीं देते हैं आपको, तो ये रिश्ता ऐसे ही चला आ रहा है। और अगर आप लोग सेपरेशन में है ना, तो बहुत टाइम से सेपरेशन चला आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत टाइम से है। आपके पार्टनर हो सकता है कुछ आंसर वगैरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं, उनके मन में है मैरिज को लेकर कि आपसे मैरिज करे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी नहीं चीजें, अभी जो भी है, लेकिन आगे चलकर मुझे ना चीजों में, सिचुएशन में चेंज आते दिख रहा है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं दो ऑप्शंस की वजह से, उनको, क्योंकि आप उनको जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि जो वो चाहते, मतलब जैसा वो एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं या जैसा वो फैमिली बनाना चाहते हैं, वैसी चीजें आपके अंदर हैं कि नहीं, जब तक उनको कंफर्म नहीं हो जाती ना, आपसे वो मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेंगे आपके पार्टनर, आगे जाकर मुझे चेंजेस वगैरह आते हुए दिख रहे हैं। अब वो चाहे आपके साथ हो या ना हो, अगर आप लोग सेपरेशन में भी है ना, तो आगे जाकर आपके पार्टनर से आपका यूनियन तो होगा, ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपका उनसे यूनियन होगा, लेकिन कुछ टाइम तक वो इस रिश्ते में रहेंगे आपके साथ में। मैरिज को लेकर तभी भी क्लियरिटी नहीं देंगे आपको, ठीक है। अगर आप सेपरेट है तो आपसे रियूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी उनके साथ में, और कुछ टाइम तक ये रिश्ता वैसे ही चलेगा, क्योंकि वहां पर उनको ना क्लैरिटी चाहिए कि क्या आपसे मैरिज कर, जैसा वो पार्टनर सर्च कर रहे हैं, या वैसे आप हैं क्या, या आपके साथ उनको मैरिज करनी चाहिए क्या, या आपके साथ जो भी उनके फैमिली गोल है वो जैसा वो चाहते हैं वैसा होगा क्या। तो उनको ना ये क्लैरिटी चाहिए। तो हो सकता है अगर आप सेपरेट है ना, जो लोग सेपरेशन में है, आपके पार्टनर यूनियन में आएंगे, और कुछ टाइम तक ऐसे ही ये रिश्ता, आप दोनों यूनियन में रहेंगे, मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ टाइम तक चलेगा। और अगर आप ऑलरेडी हो साथ में लेकिन क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो और भी टाइम लगेगा आपके रिश्ते में, और ऐसे ही कुछ टाइम चलेगा आपके रिश्ते में, ठीक है। लेकिन आगे जाकर ना मुझे आपके पार्टनर को ये क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, जहां पर वो कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं, आप ही के साथ वो खुश रह सकते हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हो। वो कैसे होगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बट आगे जाकर ना मुझे कुछ चीजें ऐसी होती दिख रही हैं आपके रिश्ते में, जहां पर हो सकता है कि वेट करते करते या कुछ चीजों से परेशान होकर आप मूव ऑन करने का सोचें, या कहीं आपकी मैरिज तय हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें आपके पार्टनर को देखने को मिलेंगी जहां पर आपके पार्टनर को अंदर से एक ना ऐसा लगेगा कि अब आपको वो खो देंगे, ठीक है। अभी उनको आपकी वैल्यू उतनी नहीं समझ में आ रही है या कंफ्यूज है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा, अभी वो चीज नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं आपको करना है कि अभी आपको मैरिज करने का सोचना है, कोई और पार्टनर से आपको डील करनी है जिससे कि आपके पार्टनर को अभी कंफर्मेशन मिल जाए, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको आपके पार्टनर को अभी वो टाइम नहीं आया है, ठीक है। मतलब ऐसा भी कुछ लोग होते हैं कि वो दिखाने के लिए किसी और से के साथ रिश्ते में चले जाते हैं, जिससे कि आपके पार्टनर जेलस फील करे या इनसिक्योर हो और आपसे मैरिज को लेकर हाँ बोलते। तो ऐसा नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर आपके रिश्ते में ऐसा लिखा है कुछ टाइम तक ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा। अब सेपरेशन में हो तो आप फिर से यूनियन में भी आओगे तो भी ये रिश्ता वैसे ही चलेगा। आगे जाकर कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके रिश्ते में जहां पर आपके पार्टनर को रिस्क लगेगा, इनसिक्योरिटी आएगी कि आपको वो खो देंगे,
तब तक आपके पार्टनर से आपका जो रिश्ता है थोड़ा काफी गहरा हो गया रहेगा, जहां पर उनको ऐसा लगेगा कि आप आपको खो देंगे, और वहां पर उनको ना अपनी फीलिंग का एहसास होगा। ठीक है, चीजें उनको समझ में आएंगी। अभी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, हो सकता है आप मूव ऑन कर लो, या आपका रिश्ता तय हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके पार्टनर के साथ में, या किसी से अगर किसी थर्ड पार्टी में अगर वो जाते हैं, या अगर और ऑप्शन है, वहां से कुछ ऐसा उनको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, कुछ उनके वहां पे कुछ उनका कर्मा उनको मिलेगा, या कुछ उनके जिसको भी कोई जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, या कोई अदर ऑप्शन है, वहां पर उनसे कुछ देखने को उनको मिलेगा। आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीजें जो भी उनकी लाइफ में अदर है, थर्ड पार्टी है जो भी जिससे आपका कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसा करे जिससे कि हर्ट हो जाए आपके पार्टनर, और उनको कंफर्म हो जाए कि नहीं वो आप ही हो जिनके साथ उनको आगे बढ़ना है। तो कुछ चीजें अब होंगी ऐसी, अभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट कुछ आगे चीजें ऐसी होती दिख रही हैं जिसके वजह से आपके रिश्ते में आगे अभी जो भी सिचुएशन है चेंज आते दिख रहा है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर उतना आपको लेकर एकदम टोटली कंफर्म नहीं है मैरिज को लेकर। हो सकता है ये रिश्ता उतना ज्यादा पुराना नहीं हो, ज्यादा डीपली आप लोग कनेक्टेड न हो, लेकिन कुछ टाइम जाएगा जहां पर आप एक कनेक्शन डीप हो जाएगा, तो वहां पर आगे कुछ ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां पर आपके पार्टनर थोड़े इनसिक्योर होंगे और वहां पर उनको कंफर्मेशन मिलेगा। या फिर हो सकता है कि जिसको भी जो ऑप्शन है वहां से उनको कुछ नेगेटिव देखने को मिले, जहां पर वो आपको लेकर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, कि उनको आप ही से मैरिज करनी है। ठीक है, क्योंकि मैरिज का तो सोच रहे हैं आप, तो पार्टनर को मैरिज करनी है, लेकिन कुछ टाइम और लगेगा यहाँ पर। तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप उनसे एज में छोटे हो। ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है, तो आप वेट कर सकते हो अपने पार्टनर का। एक्सपेक्ट मिरेकल, यहाँ पर कार्ड भी आ गया। कुछ ऐसी चीजें होंगी आगे जाकर जहां पर आपके पार्टनर को कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है अभी उतना डीपली आपको लेकर कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, कनेक्शन उतना फील नहीं करते हैं, तभी तो वो ऑप्शन देख रहे हैं ना अदर, या उनको ऐसा लगता है कि आपसे भी वो जो अदर ऑप्शन है आपसे अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ उनकी अच्छी लाइफ चल सकती है। हो सकता है वो कुछ चीजों में आपसे अच्छे हो या अलग हो जैसा उनको चाहिए, तो ऐसा उनको लगता हो आपके पार्टनर को, तो इसकी वजह से कंफ्यूज है। लेकिन आगे जाकर कुछ आपको कुछ मिरेकल होते दिख रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर की जो सोच है ना वो चेंज होती दिख रही है, कंफ्यूजन खत्म होती दिख रही है। जहां पर अगर आपके पार्टनर उतना एफर्ट नहीं लगा रहे ना इस रिश्ते पे, या नॉर्मली ले रहे हैं, तो आगे जाकर आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर एफर्ट लगाते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाकर एक टाइम आएगा जहां पर आपके पार्टनर को चीजें समझ आएंगी। लेकिन ये आपको यहाँ पर यही है कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको अपनी हीलिंग करते रहने की जरूरत है। हाँ, अगर अभी भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका रिश्ता तो गहरा है, बट आपके जो पार्टनर है अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप के आपके पार्टनर है। ठीक है, वो हर एक चीज परफेक्ट चाहते हैं, फीलिंग्स वगैरह उनको उतना नहीं, मतलब अपनी फीलिंग्स को नहीं वो समझ पा रहे हैं, या अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ चीजें हैं ऐसी, कुछ ब्लॉकेज वगैरह है। लेकिन आगे जाकर चीजें सही होती दिख रही हैं, जहां पर आपके पार्टनर को ना अंदर से है चीजें समझ में आ रही है कि वो आपको कितना चाहते हैं, या आप उनके लिए परफेक्ट हैं, चीजें सही होती दिख रही हैं। तो जहां पर आपके पार्टनर अभी मैरिज को लेकर कंफ्यूज है, या आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, कंफ्यूज रखा है, ऑप्शन में रखा है, लेकिन आगे जाकर ना आपके पार्टनर एक्शन लेते दिख रहे हैं आपको लेकर, मैरिज को लेकर, या इस रिश्ते पे वर्क करते दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिवर्स के ऊपर ही है, आगे जाकर कुछ ऐसे मिरेकल्स वगैरह होंगे, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपसे मैरिज को लेकर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो आगे जाकर कंफर्म होते दिख रहा है आपके पार्टनर को ना, बहुत सारे ब्लॉकेज आपके पार्टनर के अंदर दिख रहे हैं, थोड़े से आपके पार्टनर रूड है, या कुछ चीजें हैं जो आपको वो खुलकर आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आगे चीजें सही होती दिख रही है। यहाँ पर वो अपने प्यार को, अपने इमोशन को समझ पा रहे हैं। अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं, अभी वो थोड़े प्रैक्टिकल होकर चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर ना इमोशनल एक बोलते ना आपके पार्टनर का जो फेमिनिन साइड ना वहां पर बैलेंस होगा, जहां पर वो अपने इमोशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती दिख रही है, जहां पर अगर आपके पार्टनर अभी एक्शन नहीं ले रहे ना, तो आगे जाकर आपके पार्टनर इस रिश्ते पे एक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे कि नहीं, तो हाँ, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो भी उतार चढ़ाव आपको आते हैं इस रिश्ते में, आपको डरना नहीं है, ट्रस्ट रखना है बस। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।